अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चॉकलेटी चोको चिप्स कुकीज़ की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और उतनी ही ज़्यादा आसान है ये बनाने में। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, कैस्टर शुगर, चोको चिप्स और बटर। इसी के साथ में हमने फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है और कुछ चॉकलेट भी हमने लिए हैं। यहाँ पर डार्क चॉकलेट, हम इस रेसिपी में कोको पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे और बेकिंग पाउडर है। तो रेसिपी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप लोग ज़रूर से चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डार्क चॉकलेट कंपाउंड को कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और फिर डबल बॉयलर की मेथड से हम इसको मेल्ट करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो उसमें भी आप इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी टेस्ट, यानी आपके जो कुकीज़ हैं उनका जो टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है इस तरीके से, अगर आप कुकीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में गर्म पानी लिया है, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट वाले बाउल को रख दिया है। अब हम इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो अभी गर्मियाँ चल रही, बहुत ही जल्दी चॉकलेट आपके मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको साइड में रख देंगे ठंडा करने के लिए, और फिर बाकी का यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे बाद में। तो यहाँ पर चॉकलेट हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसको अभी मैं साइड में रख दूँगी और फिर हम देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो इस तरीके से आपको चॉकलेट को पहले मेल्ट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने बटर लिया है। बटर हमारा चिल्ड होना चाहिए, फ्रिज से निकाला हुआ बटर है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। तो उसके साथ मैंने यहाँ पर कैस्टर शुगर डाल दिया। अब हमें इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, नहीं क्रीमिंग का। इस प्रोसेस को क्रीमिंग कहा जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर हैंड विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हाथों से भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैं यहाँ पर हाथों से ही कर रही हूँ। और अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप उसकी जगह पर पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। नहीं, नॉर्मल शुगर को आपको मिक्सी के जार में डाल करके अच्छे से बारीक पीस लेना है और फिर उसका आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो बटर है और शुगर है बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी मैंने इसके अंदर हम फ्रेश क्रीम को ऐड कर दिया है। अब हमें फ्रेश क्रीम को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है। तो एक बार फिर से हम इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे जो बटर, शुगर और फ्रेश क्रीम है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चॉकलेट को, जो हमने मेल्ट करके रखा था। अब तक ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो आपको गरम गरम बिल्कुल भी यहाँ पर ऐड नहीं करना है, ठंडा करके ही ऐड करना है। तो एक बार हम चॉकलेट को भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो एक चॉकलेटी बैटर है वो रेडी हो जाए, यानी हमारे जो कुकीज़ का जो बेस है वो रेडी हो जाए। तो हम चॉकलेट को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट को इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर स्पैटुला की हेल्प से मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो बैटर है कितना ज़्यादा चॉकलेटी यानी हो चुका है, एकदम चॉकलेटी कलर इसका आ चुका है हमारे चॉकलेट की वजह से। तो इन केस अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप उसकी जगह पर कोको पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर यही है, अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए तो वहाँ पर आपको चॉकलेट यूज़ करना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है और उसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो मैदा आपको पैकेट वाला लेना है, तो उससे आपका आउटकम अच्छा आएगा। अब हमें इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसको छान करके हमारे बैटर में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी लिया है, एक ही बार में आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो मैंने पहले हाफ़ डाला है, उसको हम अच्छे से स्पैटुला की हेल्प से मिक्स कर लेंगे और फिर जो आधा बचा हुआ हमारा मैदा है उसको हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब जो आधा हमारा बचा वाला मिक्सचर था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो छानना ज़रूरी है, छान करके ही आपको लेना है यहाँ पर मैदा को। इससे क्या होगा, जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, कोई भी ऐसे होंगे तो वो निकल जाएगा छानने से। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारा जो कुकीज़ का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब लास्ट में हम इसमें चोको चिप्स ऐड करेंगे एक अच्छे से चॉकलेटी टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चोको चिप्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा चोको चिप्स बैटर में ऐड कर दिया है और थोड़ा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए।
तो उससे क्या होता है, देखने में हमारी कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और खाने में भी वो क्रंची लगती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको पाइपिंग बैग में फ़िल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा वाला पाइपिंग बैग लिया है, उसको ग्लास में इस तरीके से लगा दिया है। अब हम इसमें सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर उसके बाद इसको कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में हमें रखना है सेट होने के लिए। हमें फ़ौरन से कुकीज़ का शेप नहीं देना है, वरना क्या होगा, हमारी कुकीज़ जो है वो फ्लैट बनेंगी, वो शेप होल्ड नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में अच्छे से रख के इसको हम फ्रिज में रख देंगे कम से कम 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और जब भी आपको कुकीज़ का शेप देना हो तो उसमें एक और पाइपिंग बैग आपको ऊपर से लगाना है, नहीं तो फिर फट सकती हैं, क्योंकि हमारा जो बैटर है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया है, उसके ऊपर हम बेकिंग पेपर लगा लेंगे ताकि हमारी कुकीज़ अच्छे से डीमोल्ड हो जाएं इजीली, उसमें स्टिक ना करें। तो इस तरीके से हमें बटर पेपर लगा लेना है। और फिर हम यहाँ पर मैं पाइपिंग बैग को लेकर के आ गई हूँ जिसमें हमने कुकीज़ का बैटर रखा था। अब इसको हम धीरे धीरे छोटे छोटे कुकीज़ का इस तरीके से शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर राउंड शेप दे छोटा छोटा ही मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि फिर बेक होने के बाद ये कुकीज़ बहुत बड़े साइज़ की हो जाती हैं और थोड़ा सा हमें बीच बीच में स्पेस रखना है, क्योंकि जब ये बड़ी होंगी तो फिर आपस में चिपक ना जाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं कुकीज़ को शेप दे रही थी। और यहाँ पर मैंने एक और पाइपिंग बैग इसके ऊपर से लगाया हुआ है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम सिंगल पाइपिंग बैग से करते हैं तो वो फट जाती हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देना होता है। तो इस तरीके से मैंने सारे कुकीज़ को यहाँ पर जितना भी हमारा मिक्सचर था उसमें इतनी सारी कुकीज़ बन गई हैं। और अब हम इस पे चोको चिप्स को यहाँ पर सारी कुकीज़ के ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे। तो ये बैटर थोड़ा सा स्टिकी है, तो आराम से हमारी जो चोको चिप्स है वो चिपक जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे कुकीज़ पर इस तरीके से चोको चिप्स लगा दिए हैं और फिर हम इसको अवन में डाल देंगे बेक होने के लिए। तो अवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर। तो यहाँ पर हमारी सारी कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं और अब हम इसको बेक करेंगे। तो ओवन में मैंने इसको डाल दिया था 30 मिनट्स के लिए। तो 30 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो चुकी थी। और अब हम मिडिल रैक पर आपको रखना है बोथ रॉड्स ऑन करके, हमें दोनों रॉड्स ऑन करके रखना। तो अभी 30 मिनट्स हो चुका था, मैं कुकीज़ को निकाल के ले आई हूँ और अब हम इसे ठंडा करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कुकीज़ हमारी बन करके रेडी हुई हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी कुकीज़ हमारी बेक हुई, साइज़ कितना बड़ा हो चुका है इनका। तो अभी मैं इनको तोड़ करके भी दिखाऊँगी कि अंदर से इनका टेक्स्चर कैसा है। खाने में थोड़ा सा गुई टाइप की होती हैं, यानी जिस तरह से हम ब्राउनीज़ वगैरह खाते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही टेक्सचर इसका होता है। बहुत अच्छी लगती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो कितनी अच्छी कुकीज़ हमारी बन करके रेडी हुई हैं। मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी किया था, तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी हमारी कुकीज़ बनी थी। तो अब थोड़ा सा आपको ठंडा करना है, फ़ौरन से आपको बिल्कुल नहीं निकालना। मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ा हुआ था इसी तरीके से काउंटर पर, उसके बाद ही मैंने आपको तोड़ के दिखाया है। तो फ़ौरन आपको न, वरना फिर सॉफ्ट रहेंगी कुकीज़। तो यहाँ पर हम असेंबल कर लेते हैं हमारी कुकीज़ को एक प्लेट में। तो आप इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख करके आराम से 1 महीने के लिए इंजॉय कर सकते हैं। बट यकीन मानिए इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि 1 महीने के लिए चलेंगे भी नहीं, 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाती हैं ये। तो ज़रूर से ट्राई करना और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। तो यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट कंटेनर लिया, इसमें हम सारी कुकीज़ को इस तरीके से रख करके हम कहीं भी आराम से इसको रख करके खा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारी कुकीज़ को रख दिया है। अब हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे और कहीं भी आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसको रख कर के खा सकते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।